मिस्टी अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? अब ठीक है। मिष्टी तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें बस इसलिए डांट रहा था क्योंकि मैं परेशान था। मैं तुम्हें इतना ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नहीं मिल रही थी, बस इसलिए। नहीं ऑनर, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि आपने मुझे डांटा। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, तो एक चोर हमारा बैग लेके भाग गया, इसलिए मैं वहाँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई थी। अरे मिष्टी, तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, और तुम्हें इतनी चोट लगी थी, चोट और गहरी हो गई होगी अभी। अरे वो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बैग में हमारा सारा। मिष्टी, सामान में कुछ भी नहीं था, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है ना, तो वो लोग अपना काम कर लेंगे ना। मिष्टी, हमें घर मिल गया है। क्या घर मिल गया? चलो घर चलते हैं। एक सेकंड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के पास तो हम लोगों के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेजेंटेशन के दौरान भी उनका ध्यान कहीं और है। लगता है उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। ऐसे लोगों के बीच और इस कंपनी में हम काम नहीं कर सकते। Excuse me. I'm sorry about this confusion. अगर आप हमें एक मौका और दें तो। I'm sorry. Let's go. सर, आज अर्जुन की वजह से क्लाइंट्स के सामने हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई, इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई। अर्जुन ऐसे मीटिंग छोड़कर जा कैसे सकता है? आई अंडरस्टैंड मानव, जो हुआ वो गलत है, लेकिन इस वक्त अर्जुन के सर पे दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो इस कंपनी का एमडी है और दूसरा एक छोटी सी बच्ची का बाप। एक माँ के बगैर एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आई थिंक उसके इस कंफ्यूजन की वजह परी है। मैं समझ सकता हूं सर, लेकिन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, और पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर हमारी कंपनी की डील्स पर नहीं होना चाहिए सर। नहीं पड़ेगा, अगर वो भी घर आ जाए तो। क्या तुम ओवी से बात कर सकते हो? क्या तुम उससे कह सकते हो कि वो वापस अपने घर लौट आए? I'm sorry to say सर, लेकिन ओवी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। तो वो भी अकेले, वो अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू करना चाहती है, और आई थिंक वो सही है, क्योंकि अब अर्जुन और ओवी के रिश्ते के जुड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ओवी ये फैसला लेने में कुछ जल्दी कर रही? अगर थोड़ा वक्त दे तो हालात सुधर सकते हैं मानो। नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। मानो अगर किसी वजह से एक खूबसूरत रिश्ता टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। ओवी को मॉडलिंग करनी है, जरूर करे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। आई एम श्योर अर्जुन को भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो परी का ख्याल करे। परी को उसकी जरूरत है मानव। डॉक्टर क्या हुआ? What's wrong? क्या हुआ परी को? मिस्टर अर्जुन रिलैक्स। एक्चुअली परी को सर्दी लग गई थी। सर्दी? लेकिन हाउ, कैसे? ये डोंट वरी, मैंने दवाई दे दी है, अब इसे जल्दी नींद आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर अर्जुन, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी बोलिए।
हरिका का कहीं परी की माँ अभी तक वापस नहीं आई। नो डॉक्टर। मिस्टर अर्जुन, एक्चुअली मैं नहीं जानता कि आपके और आपके वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है तो उसे प्लीज जल्दी खत्म कीजिए और परी की माँ को यहाँ पर बुलाइए। बिकॉज बच्चा 1 या 2 दिन तो माँ से दूर रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिर माँ का प्यार होता है, उसकी कमी कोई और पूरा नहीं कर सकता है। और हाँ, मुझे आपका सर्वेंट बता रहा था कि आप पिछले काफी दिनों से बच्चे को पाउडर का दूध पिला रहे हैं। हाँ डॉक्टर, वो क्योंकि देखिए मिस्टर अर्जुन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ का दूध बच्ची के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। पाउडर का दूध तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है, माँ के दूध की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। देखिए, माँ का दूध ही बच्चे का पूरा पोषण कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज परी की माँ को यहाँ पर बुला लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ए लाला, बिटवा, अरे हमसे मुंह न फेर बिटवा। हम तुम्हारा बापू है लाला। हम दो का पाल पोस का बड़ा किया है बिटवा। हम तेरी याद में कितनी रातों जागा हूँ, मालूम है तेरे को। अरे हमरे गले से खाना नहीं उतरता था, तेरी याद में मैं सोया नहीं रात भर। अरे तेरे बिना ये बाबा मर जाएगा, तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे बिटवा, हमारी बात मान ले रे बिटवा, अपने बाबा को मत छोड़ो बिटवा। कोनो सिनेमा चल रहा है का? जाइए काम करिए अपना अपना, रोज का ड्रामा है इनका। अरे बिटवा, अपनी बात पे बिटवा बिटवा, देख ये देख, हम तेरे वास्ते खाना आया हूँ। अभी नया मार्केट में आया है, हम खास तौर से तेरे वास्ते खरीदा हूँ। तुझे बंदूकों का बहुत शौक है ना, रख ले। पहले ही बंदूक को छुपाइए, हम उंगलियां बहुत पहले छोड़ा है। अब इन बंदूकों से या उनके चलाने वालों से कोनो लगाव नहीं है हमारा। लेके जाइए इनको। अरे बिटवा हमारी बात। ए बिटवा, अरे तू ऐसा काहे कह रहा है बिटवा? अरे हम दो को लेने आए हूँ, चल हमारे साथ गांव वापस चल। अरे वहाँ मंत्री संतरी सब कालीन बिछाए तो इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जाके तुझे बाहुबली का पद संभालना है बिटवा। अगर तू वहाँ नहीं गए ना तो कोई और वो पद संभाल लेगा, फिर थोड़ी ताकत कम हो जाएगी बिटवा। और हमारे धंधे में ये सब अच्छा नहीं है। कितनी बार कहे तोरा से कि नहीं आएंगे हम? एक तो नई जिंदगी शुरू की है यहाँ, अब परिवार है हमारा। एक तो माई है, बहन है, वो सभी लोग हमसे मतलब के लिए प्यार नहीं करते हैं, अपना समझते ही वजह से प्यार करते हैं। आज की वजह से एक तो अच्छे इंसान बने। बाबा, हम वो सब छोड़ चुके हैं। हम चाहते बाबा कि आप भी छोड़ दें। बस चुप कर, हमको कोनो ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर हम दो को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था। देख बिटवा, अगर हमरे साथ एहसान फरामोशी करेगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। चल चल गाँव चल चल। नहीं आए लाला, हमारी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू हमरे साथ गांव नहीं गया ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू हमारी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। हम तो का और तोरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, समझा?
अरे अरे रे रे क्या हो गया? ठीक हो तुम? आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। लगी तो नहीं? यू ओके? ब्रेव बॉय, देयर यू गो, ए बॉय। थैंक यू सो मच। हाँ इट्स ओके। आपने वक्त पे आके से बचा लिया। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, आपने किसी को मेरी बच्ची को लेके जाते हुए देखा यहाँ से? ये प्राइम में यहाँ से कोई मेरी बच्ची लेके आपने देखा किसी को? बच्ची का नाम? परी 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 अर्जुन किर्लोस्कर। उम्र? 2 महीने की छोटी सी बच्ची। उस वक्त उसने क्या पहना था? वो बेबी क्लॉथ जो रैप करते हैं, बेबी क्लॉथ जिस पे हुड भी होता है वो। कौन से कलर का था? वाइट पर्पल। वाइट या पर्पल? वाइट और पर्पल, आई मीन टू से कि वाइट और पर्पल दोनों कलर्स का एक मिक्स था उसमें। जिस वक्त बच्ची गुम हुई उस वक्त उसके आसपास कोई मंडरा रहा था ऐसे कोई जैसे अगर उसके आसपास कोई मंडरा रहा होता मैं देखता तो मैं खुद कुछ नहीं करता क्या इंस्पेक्टर साहब? मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि आप कुछ करें, ना कि मुझसे ऐसे बेहुदा सवाल पूछे। जाइए उठिए जाके। डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, डैड लुक एट मी, ही इज आस्किंग। समझाइए इन्हें, बच्ची इनकी गुम हुई है इनकी गलती की वजह से। सॉरी। खामखा गुस्सा हम पे ना उतारें, हमारा एक प्रोसीजर होता है, हम उसी को फॉलो करेंगे ना। इट्स ऑलराइट इंस्पेक्टर, आप अपना काम करिए। मैंने एसीपी साहब से बात की है, थिंग्स अंडर कंट्रोल। इंस्पेक्टर, आपको परी के बारे में जो भी पूछताछ करनी है आप मुझसे कीजिए। मैं परी का आजूबा और मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर आपको परी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी तो आप उसे ढूंढेंगे कैसे? आप प्लीज अपने प्रोसीजर्स फॉलो कीजिए। देखिए, आपको किसी पे शक है, यानी कि कोई बिजनेस राइवल या फिर कोई दुश्मनी? जी नहीं। घर में कोई अनबन? कोई घर पे अनबन नहीं है, कोई बिजनेस में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, तो इससे एक ही बात साफ जाहिर हो रही है, किसी ने पैसे के लिए आपकी पोती को किडनैप किया। आप बिजनेसमैन हैं, रिच हैं। खैर, हमारे पास किडनैपर्स की कुछ डिटेल्स हैं, उसके बेस पे हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इस बीच में अगर आपको ब्लैकमेल का कोई कॉल आता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, थैंक यू। है रिपोर्ट के? थैंक्स मानव, आई रियली अप्रिशिएट दिस। कैसी बातें कर रहे हैं सर? परी मेरी भी तो पोती है। और जहां तक अर्जुन का सवाल है तो इसकी हालत मैं समझ सकता हूं। एक बच्चे को खोने का दुख क्या होता है ये सोहम के वक्त में देख चुका हूं। सविता दी, सविता दी, ये क्या हो गया? हमारी परी को कौन अगवा करके ले गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानव और डीके सर अभी पुलिस स्टेशन गए हैं, वो आएंगे तभी कुछ मालूम। और ओवी कहाँ है? फिलहाल वो घर पे नहीं है, लेकिन हम में से किसी ने उसे इसके बारे में बताया नहीं। पाव भाजी बहुत टेस्टी थी, तुझे भी खानी चाहिए थी। तेजू, तुझे पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुझे बड़ा सरप्राइज, तू यहाँ कैसे? आजी? तेजू, वो भी हमारी परी को किसने अगवा कर लिया है? आई होप कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ले।
मैं जानती हूँ उसे सदमा पहुंचा है, उसे भी परी की बहुत चिंता है। उसे सदमा तो जरूर पहुंचा है, वो चेहरे पे दिखाती नहीं, लेकिन ये बात सुनते उसका चेहरा कितना उदास हो गया। कुछ बात है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अरे ऑनर लाइए, मुझे दीजिए। तुम क्यों हाथ लगाओगी? तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ऑनर आपको नहीं पता, मुझे ये सब करने का एक्सपीरियंस है। घर पे आ जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने चौल के नल से पानी भरने का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन फिलहाल मैं घर पे हूँ ना, और तुम्हारे पैरों में चोट भी लगी है, तो ये काम मुझे करने दो। ओके, जाओ। मिष्टी, ये क्या कर रही हो तुम? सारी चाय गिर गई। ध्यान क्या है तुम्हारा? आई एम सॉरी, वो पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा है। मिष्टी, एक्चुअली ऑनर, परी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं सुबह से अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मन में, पता नहीं कैसी होगी वो। मैं समझ सकता हूँ मिष्टी, पिछले कुछ दिनों से हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है उसी की वजह से हो। देखो तुम टेंशन मत लो, परी अर्जुन के पास है, अर्जुन ख्याल रखेगा ना परी का। हाँ ऑनर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर एक बार आप अर्जुन को फोन करके पूछ लेते कि परी कैसी है तो थोड़ी शांति मिल जाती। पर फोन कर लीजिए ना। ठीक है, लगाता हूँ। हाँ अर्जुन बोलो, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। ऑनर, वो परी का किडनैप हो गया ऑनर। मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी है। मैं माधव बाबा के घर पे हूं तो पूर्वी से कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। क्या हुआ ऑनर? वो क्या कह रहे थे? परी ठीक है ना? हाँ, वो कह रहा था कि क्या कह रहे थे अर्जुन? परी खो गई है। वो कह रहा था कि शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया। अर्जुन परी की तरह। मैंने तुम्हें कितने विश्वास के साथ परी को सौंपा था। मैंने सोचा था कि तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन अर्जुन तुम इतनी छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पाए। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। अर्जुन मुझे मेरी परी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। देखो अगर परी को कुछ हो गया ना अर्जुन, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं, अभी जाओ मेरी परी को लेके, मैं उसके बिना नहीं रह। शांत हो जाओ, परी को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे परी को। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी हुआ एकदम अनजाने में हुआ। वहाँ पर एक दूसरा बच्चा था जिसकी जान बचाने के चक्कर में मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां से गया था। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी परी अभी चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि परी मैं लाकर दूंगा। मेरी परी ला दो अर्जुन, मैं नहीं रह सकती परी के बिना। मैं लेकर आऊंगा परी। असल में हमारे बाबा ने यानी बालन ने इनको अगवा किया। मुझे पता था ये तुम दोनों का ही काम होगा। तुम लोग अब इतना गिर गए कि एक मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। क्यों किया? बता मुझे। मिस्टर देशमुख, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने हमें बालन के बारे में बताया था और उनका पता भी दिया था।
इन्हीं की वजह से आज हम गुंडों को पकड़ पाए, और आज आपकी पोती जो है वो सही सलामत इन्हीं की वजह से। I should appreciate this person. Well done, young man. Well done. चलो। पूर्वी है इसकी दवाई जो डॉक्टर ने बोली थी। इज इट पॉसिबल अगर तुम दोनों आज यहीं रहो, बिकॉज वो परी की तबीयत बहुत खराब है, तो अगर पूर्वी यहाँ रहेगी तो अच्छा होगा। अर्जुन ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब तक परी की तबीयत ठीक नहीं होती हम लोग यहीं पर रुकेंगे, तुम टेंशन मत लो। ओके थैंक्स। हेलो मिस ओवी। हेलो। गुड टू सी यू। सेम हियर। यू नो मिस ओवी, मैंने आपके बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, and I must say you've had an impressive career in the past. You know, अगर तुम वैसे ही काम करती रहती, आज तुम शायद वर्ल्ड की टॉप मॉडल रहती। But anyway, let's leave the past in the past. Future की बातें करते हैं। First of all, Miss Ovi, I'm really happy कि आपने हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला किया। And in fact, आपके आने से पहले मैंने एक टॉप नॉच डिजाइनर के साथ एक फैशन शो बुक किया है आपके लिए। You are gonna be our showstopper. Thank you so much. All you have to do is fill this form. Pen? Thank you. रोमिल ने आपको पहले ही बता दिया होगा हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में। You know, मिनिमम सालों में मैक्सिमम सक्सेस अचीव करने वाली फैशन वर्ल्ड की ये पहली कंपनी। इनफैक्ट हमने I think 50 से भी ज्यादा मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है, and today they're all doing great. Are you done? Yeah. Thank you. I'm really sorry, Miss Ovi, but आप हमारी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि या जो मैंने तब कहा वो बिल्कुल सही कहा, बट मैं तब ये नहीं जानती थी कि आप मैरिड हैं। एंड इट्स अ कंपनी पॉलिसी, यू नो, कि हम शादीशुदा लोगों को चांस नहीं देते। लेकिन क्यों? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं, पर बेसिक रीजन ये है कि हमें लगता है कि शादीशुदा लोग एक करियर को ग्रूम करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उतना टाइम दे नहीं पाते। देखिए, आई प्रॉमिस कि अगर आप मुझे चांस देंगी तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना वक्त दूंगी। नो ओवी, आई एम रियली सॉरी, आई कांट ब्रेक अ कंपनी पॉलिसी फॉर यू। यू नो, मुझे पता नहीं था, मैं आपको पहले ही मना कर देती, लेकिन आप शादीशुदा हैं ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं। यू नो, यू वेरी वेल मेंटेन्ड, शायद इसीलिए मैं धोखा खा गई। आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी मिस ओवी, पर आप हमारी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? एंड इट्स अ कंपनी पॉलिसी, यू नो, कि हम शादीशुदा लोगों को चांस नहीं देते। कॉफी। कोशिश की जैसे तुझे पसंद है ऐसे बनाने की, अगर नहीं भी अच्छी लगे तो भी पी लेना, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तू पी क्यों नहीं रही? पी लूंगी बाद में। बेटा अच्छा किया जो तूने अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू करने का फैसला किया। काम में बिजी रहेगी तू और कोई भी ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आएगा और तुझे अच्छा भी लगेगा। वैसा कुछ नहीं होगा बाप। मतलब ये कि मैं शादीशुदा इसलिए मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। पापा अर्जुन के लिए मैंने अपना मॉडलिंग करियर, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने फ्रेंड्स सब भुला दिए और
आज उसी की वजह से मैं मॉडलिंग में फिर से अपनी करियर नहीं बना सकती। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी और यहाँ पर मेरा मॉडलिंग करियर सब खत्म हो गया। ना मैं इस पार रह सकती हूँ और ना उस पार जा सकती हूँ। अच्छा होता अगर मैं अर्जुन से शादी करने के लिए जिद ही नहीं करती। पता नहीं ये सब कहाँ जाकर खत्म होने वाला है। ओवी दिन ब दिन और भी उदास होती जा रही है। अब मुझे उसकी चिंता होने लगी है। खाना भी बन गया और भूख भी जबरदस्त लग रही है। आओ खाना खा लेते हैं। क्या हुआ? ऑनर, मुझे परी की याद आ रही है। और जब से मुझे पता चला है कि अब तो ओवी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने कितने विश्वास के साथ उसे ओवी को सौंपा था। मुझे लगता था कि ओवी उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन कल ओवी की नफरत देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दो आई के होते हुए भी मैं अकेली है। मुझे सब नहीं देखा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने परी को ओवी को देने का फैसला बहुत गलत लिया है। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ये फैसला लेने से पहले, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। खैर, अब क्या कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया। हम इसे बदल तो नहीं सकते ना। बदला जा सकता है। मैं परी को अपने पास वापस ले आऊंगी। मैं देखती हूँ। परी को एक आई की जरूरत है पूर्वी। ओवी इसे नहीं अपनाएगी और जो प्यार से ओवी नहीं दे सकती वो प्यार से तुम दे सकती हो। इसे तुम्हारी जरूरत है। इसका ख्याल रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।